हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर क्रैश कोर्स वीडियो। आज भी हमारा जो चैप्टर है वो साइंस है और ब्रांच कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आज हम करेंगे एसिड, बेस और साल्ट। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझेंगे कि एसिड क्या होता है। देखो, एसिड का जो एसिड जो नाम आया है ना, वो नाम आया है लैटिन शब्द है एसिडस। ठीक है, उससे लिया गया है एक। ठीक है, ये एसिडस से आया हुआ एसिड नाम। ठीक है, इसका जो जलीय विलयन होता है ना, जो भी लिक्विड होता है इसका, ठीक है, वो कैसा होता है, उसका स्वाद क्या कैसा होता है, वो खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका स्वाद? खट्टा। ओके, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ भी गया कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को पता है HCl, H2SO4, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ATC बहुत सारे होते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर देन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है बेस। बेस, जिसको क्षार बोला जाता है। ठीक है, इसका जो जलीय विलयन होता है ना, वो होता है कड़वा। ठीक है, कैसा होता है? कड़वा। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि हम लोगों का अगर मतलब कि शरीर में कहीं पेन होता है तो वहाँ भी अम्ल रहता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आ जाता है वहाँ पे भी। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों का क्या होता है, शरीर में पेन देता है। ठीक है, जैसे पेट में भी अगर गैस वैस बन जाता है तो कभी तो क्या देते हैं हम लोग, एसिलॉक या फिर कुछ और दे देते हैं। तो वो भी क्या होता है कि क्षार, जहाँ पे बेस को अगर कम करना होगा वहाँ क्षार अगर हम मिला देंगे तो वो उसका क्या होगा, अ, उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली झाग बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल होता है। जैसे साबुन का झाग भी क्या होता है कि जहाँ पे एसिड गिरता है ना, अगर हाथ वाथ में कहीं गिर गया, अगर लग गया तो जलन देता है वहां पे। तो वहां पे आप अगर क्षार को रगड़ोगे ना, जैसे साबुन ये सब रगड़ोगे, तो हद तक क्या करता है, एक रिलीफ देता है वो। ठीक है, तो ये होता है बेस। और सॉल्ट के बारे में क्या ही कहना, ये नमकीन लगता है, इसका स्वाद ही तो आपको पता ही है इस सब के बारे में। ठीक है, NaCl होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। तो चलो यार, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपको तो पता ही है, मेरा मोटिव एकदम क्लियर है आपको कि पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है कि पहले उसका क्या करना है, आपको खुद आंसर देना, देन मेरा आंसर सुनना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है, वो आ रहा है वो आ रहा है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो किस पदार्थ का बना होता है, बना देता है, यहाँ लिचियन लिखा है, लिटेन होता है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ आप चेक थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, लिटेन कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा है कि नहीं किया जा सकता? वो किया किया जाता है, मूली। ठीक है, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक कौन नहीं है? कौन नहीं है? शकरकंद। ओके, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक लगा लो। ठीक है, 2022 का ये बोर्ड मॉडल है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल कौन है? ठीक है, तो वो आपको बताना है। कौन है? H2SO4। ठीक है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होता है? पोटास एलम होता है एक दिक लवण होता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि क्यों क्यों है वो दुर्बल अम्ल? क्योंकि ये क्या होता है, ये कम आयनित आयनित होते हैं। ठीक है, दूसरा हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे प्रबल अम्ल होता है NaCl, हम आपको बताए थे आगे भी, NaCl होता है। ठीक है, क्लोराइड अगर जिसमें लगा हुआ रहता है वो जनरली क्या होता है, नमक में ही आता है वो। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कौन ऐसा है कि एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? इसको आपको क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कौन होगा? H3PO4। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक विलियन किसी सॉरी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। ठीक है, तो संभवतः विलियन का पीएच मान होगा, क्या होगा पीएच मान, ये आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो पीएच मान तो आप लोगों को पता ही है, किसी पता ही होना चाहिए। ये सब नहीं है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा पीएच मान के बारे में, वैसे हम आगे बताते रहेंगे फर्दर। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, 6 होता है उसका। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक हो जाते हैं? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था।
ठीक है, तो वो कौन होता है H+ और OH- के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, H2O होता है ना जल का फॉर्मूला, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे, कौन सा ऐसा है? ठीक है, उसके बारे में बताना आपको कौन सा ऐसा है, तो वो है ए, सोडियम एवं पोटासियम। ठीक है, 12 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए कौन सा कहा जाता है, किया जाता है? CaOH/2। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? भुजा हुआ चूना कौन सा है? तो वो आपको देखना, भुजा हुआ चूना है CaO। ठीक है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, पीएच मान कितना होता है जलीय विलयन का? ठीक है, वो बताना है, तो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जलीय लवण का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम आपको पीएच मान थोड़ा सा समझा देते हैं कि पीएच क्या होता है। ठीक है, तो पीएच होता है, यहाँ पे देखो ये हो गया 7, इधर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है? अम्लीयता बढ़ता है कोई भी चीज का। ठीक है, और इधर अगर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? अम्लीयता, इसमें भास्मिकता बढ़ता है, भास्मिकता क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इधर क्या होगा? भास्मिकता बढ़ेगा, ये 7 हो जाता है। ये 7 जिसका रहता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन, उसको क्या बोला जाता है? उदासीन। उसका पीएच मान कितना हो जाए? उदासीन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट है जो है वो 15 नंबर का, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया है कि IUPAC नाम क्या होता है? तो देखो IUPAC का क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन, यू से यूनियन होता है, ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप मतलब कि इसका नोट कर लें। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है। तो एसिटिक अम्ल का जो होता है वो नाम क्या होता है उसका? तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो क्या होता है उसका? मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा आयन है कि जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देगा। तो नीला कौन सा करेगा? तो 16 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा? OH, क्योंकि ये क्या होता है? क्षारीय ही होता है जो क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना होना चाहिए? तो ठीक है, लाल वही करेगा जिसका लिटमस क्या है? ये कंजगता है, जो अम्लीय होगा। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? 5। उसका क्या होगा? 5। 7 से कम होना चाहिए ना, 7 से देखो कम यहीं पे है। तो सीधा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखो 7 तो ये हो गया आपको उदासीन हो जाता है, 8 भस्मीय हो जाता है, 10 है। तो भस्म में जितना डालेगा उसका जलीय विलयन जितना डालेगा वो नीला करेगा, लेकिन नीला से अगर लाल करना है तो 7 से कम होना चाहिए, अम्ल का होना चाहिए मान, तो वो कितना? 5। तो ये यहाँ से आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? कौन है उसका ऑक्सेलिक अम्ल का? तो ये आपको बताना है। ठीक है, वो कौन है? टमाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बीबीआई क्वेश्चन है, रख लो दिमाग में आप लोग। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से जो बनता है, ठीक है, पानी डाल करके उसमें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है 19 का जो है उसका आंसर है क्या है? बी, CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? ठीक है, तो वो कैसा रंग का होता है? ये आपको यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो कैसा रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 22 नंबर का। हम देखेंगे कि 22 नंबर का क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेबी आइए इसको भी आप लोग लगा लो। ठीक है, बेकिंग पाउडर का जो होता है वो क्या होता है उसका? ठीक है, उसका होता है आपको NaHCO3। ठीक है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कौन सा मान है ऐसा? 23 नंबर का क्या होना होगा इसका? डी, सबसे ज्यादा जो होगा। ठीक है, निम्नलिखित क्षारकों में, ठीक है, कौन प्रबल क्षारक है? यहाँ भी आप देख सकते हो, ये अम्ल का हो गया, ये उदासीन हो जाता है, ये भी अम्ल का ही हो गया, तो कौन होगा? 13 होगा, वही ना होगा। 24 नंबर का हम देखेंगे कि 24 नंबर का कौन, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है? तो वो है आपको बी। ठीक है, NaOH प्रबल क्षारक यही है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन तो पाया ही जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन। जल, क्योंकि H2O ले लो, HCl ले लो, सॉरी H2O कहते, सॉरी सॉरी, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, तो ये सब क्या होता है कि उसमें पाया ही जाता है। 26 नंबर का देखेंगे कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो वो बताना है आपको। तो वो सत्य है आपको इनमें से सभी है, क्योंकि ये क्या होता है? इन्हें
क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, जो कि अभी हम बताए थे आपको पहले में शुरुआत में ही, प्राकृतिक संक्षारक होती है, ठीक है, ये होता है। और पीएच में पी सूचक क्या होता है, पुषांश होता है, उसको पुषांश बोलते हैं, पुषांश पोटेंज बोला जाता है, पुषांश इसका हिंदी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपको इमली में, ठीक है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो कौन सा उत्पन्न हमारे पेट से उत्पन्न होता है, कौन सा होता है, आप बताएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र इससे पहले में ही आपको हम बताए हुए थे, क्या होता है धोने का सोडा का, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेरा लास्ट है 2 गो। तो नेक्स्ट है हमारा कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडा अम्ल अग्निशामक होना चाहिए, ठीक है। अग्निशामक में किसका किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमिटाइड्रेट का नाम क्या है, ठीक है। बीबीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मतलब कि दिमाग में रखेंगे, और इसको भी बीबीआई है, ये भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बोर्ड मॉडल है। 32 नंबर का जो आपको आंसर होगा वो है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आज का मेरा कंप्लीट सेकंड चैप्टर है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको क्या कीजिए, सेंड कीजिए। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं, बहुत जल्दी मेरा लाइव क्लास भी आने वाला है। कोई भी बच्चा अगर 10th में जाएगा तो उनको अपडेट दे दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।